आज बात करते हैं रीटॉक, रीफिक्स एंड रिपीट। इट्स अ 3 आवर। सो ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसे स्किप कर दीजिए या चेंज कर दीजिए। रीटॉक, रीफिक्स, रिपीट, हॉल्ट पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जहाँ पे अगर हम रिलैप्स होते हैं या रिटर्न नशा करने का अगर मन करता है तो उस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, हॉल्ट, which is again a powerful step to see, to check, to talk. Retalk, refix and repeat. रीटॉक में बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम बार बार अपने आप से बात करेंगे। सेल्फ इन्वेंट्री में हमने ये पहले ही बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे छोटे रील्स में भी हमने ये कवर किया है कि हमें सेल्फ इन्वेंट्री तो लेना ही है। अब रीटॉक में क्या होगा कि रीटॉक में बार बार मुझे मेरे अपने आप को ये याद दिलाना है कि मेरा माइंड जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे की तरह मेरा माइंड है। अब एक छोटे बच्चे को नहीं समझ में आता है कि वो ग्लास गर्म है। छोटा बच्चा चाय के ग्लास की तरफ भागता है तो हम उसे रोकते हैं बार बार। वो एक बार भागेगा तो हम उसे बोलेंगे कि नहीं गर्म है, 2 बार भागेगा तब तक हम उसको बोलेंगे गर्म है, 3 बार भागेगा तो भी हम उसको बोलेंगे गर्म है। Again and again, again and again, again and again, again and again, we will keep this saying to that छोटा बच्चा, to that छोटा child कि ये चीज़ गर्म है तो उसके पास मत जा। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज़ कि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि गर्म का मतलब होता क्या है। एडिक्ट का माइंड सेम छोटे बच्चे की तरह होता है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली अच्छा क्या है और एग्जैक्टली बुरा क्या है, और वो सिर्फ रोते रहता है, रोते रहता है, रोते रहता है। वन ऑफ द सब अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीटॉक कि रीटॉक में मुझे ये करना है। आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ। रीटॉक दिन में 10 बार हमें ज़रूरत पड़ती है रीटॉक की, बिकॉज वंस एन एडिक्ट, सो हमारा जो ईगो फटीक होता है, हमारा जो ईगो होता है बेसिकली वो बहुत सेंसिटिव होता है। वी स्टार्ट नोटिसिंग एवरी सिंगल एंड एवरी स्मॉल थिंग्स। अगर मैं कहीं खड़े होकर सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे थोड़े से ही दूर पे 3-4 लड़के लोग का ग्रुप है, वो भी सिगरेट पी रहा है वहीं पे, एंड उसमें से अगर कोई 2 जन मुझे देखता है, मेरा आई कांटेक्ट उनसे होता है और वो कुछ अपने बीच में चिट चैट करते हैं, तो मेरे माइंड में ये आता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। So we start noticing very single things, which is a part of overthinking for sure, of course. रीटॉक में मुझे अपने आप से बार बार यही बात करना है कि द प्रॉब्लम इज़ विथ मी। जहाँ पे जेन्युइन प्रॉब्लम है, जहाँ पे जेन्युइनली कोई मुझे हार्म करता है, दैट इज़ एन अनदर केस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम में छोटे छोटे एरिया में आई हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, बिकॉज च्यूइंग गम की तरह हम एक पर्टिकुलर थॉट को फॉर आवर्स एंड डेज एंड नाइट्स हम उसको चबाते रहते हैं हमारी माइंड में। रीटॉक में मुझे अपने आप को इमीडिएट ऑर्डर देना है, मेरे ब्रेन को इमीडिएट ऑर्डर देना है। मुझे रीटॉक में मुझे हमेशा मेरे अपने से छोटे एग्जाम्पल्स लेने हैं कि ये ऐसे नहीं है, ये इस तरीके का ये माहौल नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो मेरे अंदर है, मेरे माइंड के अंदर है। बाहर दुनिया वैसी की वैसी ही है। सो दिस इज समवॉट द एजेंडा ऑफ रीटॉक। रीटॉक में मैं अपने आप से दिन में एटलीस्ट 20 टाइम्स 30 टाइम्स मैं अपने आप से बात करूँगा जहाँ पे मेरा मोरल डाउन हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो रीटॉक है, रीटॉक इज़ विथ मी, विद इन मी। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी एक्सटर्नल वर्ल्ड। प्रॉब्लम इज़ विथ मी, सो आई हैव टू सॉल्व इट। दिस इज़ रीटॉक। जब मैं रीटॉक करता हूँ, सेल्फ इन्वेंट्री लेता हूँ, बहुत सारे कंसोलिडेटेड
बैड एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स जो मैंने मेरे एडिक्शन के पीरियड के टाइम देखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को जब मैं कंसोलिडेटेड करता हूँ, उसमें से जो फ्रूटफुल चीज़ें निकलती है, जो गुड थिंग्स मुझे करना है, उसको मैं एक जगह लाके फिर मैं जो मेरा प्रॉब्लम अभी एट प्रेजेंट है उसको मैं फिक्स करूँगा। दैट इज़ द रीफिक्स, रीटॉक, रीफिक्स। एक दिन मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया, अगले दिन मेरा मूड एकदम चिड़चिड़ 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 हो रहा है, शांति से आई विल टॉक। वो पावर मुझे डेवलप करना ही पड़ेगा, मुझे अपने आप से बात करने का जो पावर है वो जनरेट करना ही पड़ेगा, मुझे मेरे ब्रीथ पे फोकस करना ही पड़ेगा, मुझे रिकवरी में फ़ाइट करना है, मुझे सोबराइटी में फ़ाइट करना है, मुझे नशे के पास रिटर्न नहीं जाना है। जितना होगा मैं अपने आप से बात करूँगा। मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स लूँगा कि लोग फांसी खा लेते हैं या हाथ काट लेते हैं या ट्रेन से गिर के मर जाते हैं। सारे अच्छे भले बुरे एग्ज़ाम्पल्स लूँगा, उसको कंसोलिडेट करूँगा और अपने आप से बात करूँगा और गॉड को या हायर पावर को थैंक यू बोलूँगा कि आप थैंक यू फॉर ऑल दिस, थैंक यू जो आज मैं क्लीन हूँ एंड आई एम ओके विद इट। और फिर मैं उससे रीफिक्स करूँगा, फिर मैं वो पावर को, वो मोटिवेशंस को, वो इंस्पिरेशन को मैं अपने अंदर डालूँगा और उसको रीफिक्स करूँगा। अगर दिन में 10 बार मुझे एंजाइटी हो रही है, या उसको आप डिप्रेशन का नाम दे दो या आप पैनिक अटैक का नाम दे दो या यू गिल्ट का नाम दे दो, फियर का नाम दे दो, जो साइकोलॉजी टर्म आपको उसमें जोड़ना है आप जोड़ सकते हो। Idea is to solve the problem. Here where the retalk comes into the picture. मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत है मैं हेल्प भी ले लूँगा। So this is how day by day, month on month, year by year we have to practice this. एक एडिक्ट अगर 10 साल नशा करने के बाद नशे से बाहर आता है, रिहैब के थ्रू आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिहैब में था 5 महीना 6 महीना, उसने नशा बंद किया, नशा बंद करने के बाद वो बाहर आया, बाहर आने के बाद वो जॉब में बिज़ी हो गया या वो शादी में बिज़ी हो गया, भाई कोई भी रीज़न के कारण वो बिज़ी हो जाता है। 1 महीना 2 महीना 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसके माइंड के पास एक ऑल्टरनेटिव रहता है, काम कर रहा है तो उसका माइंड का फोकस पूरा वहाँ होता है। बट जैसे ही वो काम छूट जाता है या वो फ्री हो जाता है, तब उसका माइंड 4 साल पहले वाला जो एडिक्ट पर्सनालिटी था या 4 साल पहले वाला जो एडिक्ट था, जो 10 साल उसने नशा किया था, वो एग्जैक्टली उसको वहीं लेके जाके खड़ा कर देता है। तो मुझे तो ये जंग जीतनी पड़ेगी ना। अब मैंने इसके पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि एक लड़की जिससे मैं प्यार करता था मेरी स्कूल लाइफ में आज से 15 साल पहले, आज भी अगर वो लड़की मेरे सामने आती है, सेम फीलिंग, सेम थॉट, सेम इमोशन, सब कुछ एज इट इज़ जो 15 साल पहले था वो इमीडिएटली मेरे अंदर जाग जाता है, इमीडिएटली मेरे ब्रेन मुझे वो ट्रिगर कर देता है और सेम टू सेम वैसी फीलिंग, इमोशंस वाले जोन में मुझे लाके खड़ा कर देता है। तो ब्रेन गेम तो हो गया, ब्रेन मेरा वीक है या ब्रेन मुझे कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन मुझे नचा रहा है। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतना बड़ा शरीर लेके कि आई हैव टू डील विद दिस ब्रेन। मुझे एटलीस्ट अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो एटलीस्ट इसको मैं मेरा दुश्मन तो नहीं बनने दूंगा। तो मुझे इससे दोस्ती ही करनी पड़ेगी, मुझे शायद दोस्ती करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट आई हैव टू रीटॉक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कितने भी इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में हमने ये बताया है कि आप कितने भी साइकोलॉजिकल वीडियोस देख लो या मोटिवेशनल कोट्स देख लो, वो सारे मेरी नॉलेज के लिए अच्छे हैं।
अगर मैं उसे एक्शन में नहीं डालता हूँ तो वो मैं उसे अगर एक्शन में नहीं डालता हूँ तो वो मुझे हेल्प नहीं करेगा। दिस इज़ वेयर वी हैव टू री-टॉक टू आवरसेल्फ। दिन में अगर मुझे 10 बार अपने आप से बात करने का प्रॉब 10 ब दिन में अगर मुझे 10 बार अपने आप से बात करना पड़ रहा है, मैं 10 बार अपने आप से बात करूँगा। 10 बार मैं अपने आप से बात करूँगा, 10 बार मैं उसको रीफ़िक्स करूँगा और बार-बार मैं उसे रिपीट करूँगा। दिस इज़ दी हाउ 3 RRR वर्क्स। सो प्लीज़ याद रखो, रीटॉक, रीफ़िक्स, रिपीट। प्रॉब्लम मेरी है, मुझे अपने आप से बात करनी है, मेरे ब्रीथ पे मुझे फ़ोकस करना है, मुझे कंसोलिडेटेड एग्ज़ाम्पल लेने हैं। कोई भी एडिक्ट या कोई भी शराबी, कोई भी बेवड़ा अगर अपनी माँ के पेट से, तो ऑफ़ कोर्स कोई भी बेवड़ा पैदा होता नहीं है, राइट? या ज़िंदगी में या इस दुनिया में जब वो आता है, जब वो अपनी फर्स्ट ड्रिंक लेता है, तो इमीडिएटली ही उसके ऊपर बेवड़े का स्टैम्प नहीं पड़ जाता है। एक पीरियड जाता है, एक टाइम लगता है, वो साल, 2 साल, 6 महीना, 3 साल, 5 साल, जब वो पूरा स्पॉइल हो जाता है, तो इट्स अ पीरियड, इट्स अ पीरियोडिक। एक शराबी को शराबी बनने में काफ़ी लंबे समय का टाइम जाता है। आज मैंने अगर सिगरेट पी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लोग मुझे स्मोकर या चरसी नहीं बोलेंगे। I will go into that habit again and again, again and again, then it will come into my behavior। फिर उसका वो पैटर्न, फिर उसमें मैं फॉल करूँगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद मुझे स्टैम्प मिलेगा कि ये चरसी है या ये बेवड़ा है। मेरे ब्रेन को अगर मुझे फिक्स करना है, एडिक्शन से मैं बाहर आ गया हूँ, बाकी सारी चीज़ों से मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ, इमीडिएटली नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, बट होगा। एडिक्ट हमेशा बहुत होशियार होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। वही सेम स्मार्टनेस मुझे मेरे ब्रेन को फूल करने में यूज़ करना है। वही सेम स्मार्टनेस मुझे मेरे ब्रेन से दोस्ती करने में यूज़ करना है। मुझे मेरे ब्रेन से दोस्ती करनी है, उससे री-टॉक करना है बार-बार, बार-बार। जहाँ-जहाँ पे छोटे-छोटे, बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसे रीफ़िक्स करना है और फिर उसे रिपीट करना है। ईज़ी नहीं है, बट हमेशा एक बात हमें याद रखना है कि एक दिन में कोई बेवड़ा नहीं बनता, एक दिन में कोई चरसी नहीं बनता। उसी तरीके से एक दिन के अंदर आप सोबराइटी या रिकवरी या क्लीन या एकदम स्ट्रॉन्ग, मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो। तो आपको टाइम देना होगा।